क्या बर्तनों में छिपा है सेहत का राज? क्या रसोई घर में रखा बर्तन आपको बीमार कर सकता है? क्या एल्यूमीनियम के बर्तन में खाना पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या तांबे के बर्तन में दूध पीने से सेहत को खतरा हो सकता है? क्या कांसे के बर्तन में रखी हुई खट्टी भोजन सामग्री फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकती है? क्या खाली नॉनस्टिक बर्तन को ज्यादा देर तक हीट करने से उसमें हानिकारक रिएक्शन पैदा हो सकता है? क्या प्लास्टिक के कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में डालने से बीमारी वाले केमिकल पैदा हो जाते हैं? ये सवाल अहम है क्योंकि इनका रिश्ता देश के 125 करोड़ लोगों से है। देश का हर परिवार और हर व्यक्ति खाना पकाने और खाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करता है। हर परिवार के किचन में अलग अलग धातुओं के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन स्टील के होते हैं तो कुछ एल्यूमीनियम के, कुछ बर्तन पीतल के होते हैं तो कुछ तांबे के। इनमें से कुछ बर्तन कुकिंग के काम में आते हैं तो कुछ खाना परोसने के लिए। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक हर धातु के बर्तन का इस्तेमाल हर मकसद से ठीक नहीं होता। देखिए, जहाँ तक खाना पकाने की बात है वो एक अलग मैटर है और खाना जिसमें आप बर्तन में खा रहे हैं वो एक अलग मैटर है। खाना बना हुआ खाना आप अगर किसी भी मटेरियल किसी भी धातु के बर्तन में खा रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या कोई भी क्रॉकरी मटेरियल हो। क्योंकि खाना आप जिस समय पे खा रहे हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना होगा, तो उससे बर्तन के अंदर जो भी मटेरियल हैं उसकी रिएक्शंस और खाने के रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुकिंग के टाइम पे हमारा जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुकिंग गैस हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय पे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है फॉर एग्जांपल, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शंस होंगी और खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत से ऐसे मेटल हैं जिनमें बने बर्तनों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी आशंका डॉक्टर जता चुके हैं। इलाम शो के जरिए आज हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह के धातु के बर्तन में खाना पकाना चाहिए और किस तरह के धातु के बर्तन में खाना खाना चाहिए। साथ ही अपने एक्सपर्ट की राय भी हम जानेंगे ताकि अगली दफ़ा जब आप खाना खाएं या परोसें तो सही धातु का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी सेहत पर इसका कोई भी बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो खास तरह के भोजन के संपर्क में आने के बाद रिएक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से जो केमिकल बनता है वो कई बार स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अलार्म में आज हम आपको बताएंगे कि खाने को पकाने और खाने के लिए किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की जुबानी ये भी बताएंगे कि किन मेटल से बने बर्तनों में कुकिंग करने पर बीमारियों का खतरा हो सकता है और कौन से बर्तन आपके लिए सुरक्षित हैं। तो गौर से देखिएगा क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की सेहत का सवाल है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश के लाखों घरों में एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर और कढ़ाई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि एल्युमिनियम से बने बर्तनों में खाना पकाना आपकी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। किसी भी रसोई घर की शोभा उसके बर्तनों से होती है। बर्तनों के बिना ना तो हम खाना पका सकते हैं ना ही खाना खा सकते हैं, लेकिन बर्तनों के इस्तेमाल में सावधानी बरतना जरूरी है, वरना सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक स्टील के बर्तन खाना पकाने के लिहाज से सुरक्षित माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जैसे स्टील है या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नेट पे भी देख सकते हैं कि फूड ब्रांड जो आपको परमिट करती हैं, फूड FPO आपको परमिट करते हैं, ऐसी ब्रांडेड चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोवेव में भी आप हर तरह की प्लास्टिक में खाना गर्म ना करें, क्योंकि खाना गर्म करने के लिए बेकार प्लास्टिक का जो आप बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो आपको कैंसर भी दे सकता है। तो जो ब्रांडेड हैं जिस पे FPO का टैग लगा हो कि हाँ ये बर्तन सेफ़ है आपको खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में, तो वही आप इस्तेमाल करें। उसी तरीके से कुकिंग के टाइम पे भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्टील में आप खाना बनाएं। स्टील का बर्तन सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है खाना कुक करने के लिए।
कुकिंग करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस भी मेटल यानी धातु का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए कर रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म अंश आपके भोजन में मिल जाता है। किसी इंसान को खून की कमी है और वो डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर या डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं कि आप आयरन रिच फूड्स लीजिए। आयरन रिच फूड के साथ साथ एक लिस्ट के साथ साथ आपको बोला जाता है कि लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाइए। तो जब खाना एक हीटिंग टेम्परेचर पे आप खाना कुक कर रहे हैं तो वो जो मेटल है जिसमें खाना बन रहा है उसके साथ साथ वो भी आपके खाने में डिज़ोल्व हो जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जहाँ तक आयरन की बात करें लोहे की कढ़ाई, तो वो तो एक अच्छा इफेक्ट है। देश के लाखों घरों में कुकर से लेकर कढ़ाई तक खाना पकाने के बर्तन एल्युमिनियम से बने होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हम एल्युमिनियम के बर्तनों की बात करें तो एल्युमिनियम हमारी बॉडी का कंपोनेंट नहीं है। एल्युमिनियम जो है वो हमारे को बहुत आवश्यक नहीं होता। नेचुरली जब हम हीट करके एल्युमिनियम में कुछ भी कुक करते हैं तो थोड़ा सा कंपोनेंट उसमें जा सकता है, और अगर जा सकता है तो डेफिनेटली एल्युमिनियम इज़ टॉक्सिक ऑल्सो टू द बॉडी। तो गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, किडनीज़ पे भी इफेक्ट कर सकता है, कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली फर्दर स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर इट, लेकिन अभी तक का जो भी अवेलेबल डाटा है उस हिसाब से तो यही है कि एल्युमिनियम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी पे हो सकते हैं। हालांकि एल्युमिनियम के बर्तनों से सेहत को जिन खतरों की बात की जा रही है उनके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसे लेकर अभी और भी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो आपने साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट की राय को सुना कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम खाने में डिज़ोल्व हो जाता है और जो खाने का पोषक तत्व होता है उसे भी ख़त्म कर देता है, यानी कि एक तरह का स्लो पॉइजन है। वैसे कुकिंग और खाना परोसने के लिहाज से जिन धातुओं को लेकर खतरा जताया गया है उनमें सिल्वर फॉइल भी शामिल है। इसी तरह से अगर धातुओं की बात करें तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती। तो सिल्वर की जो वर्क लगती है या जिसको हम सिल्वर फॉइल्स जो वो पतली पतली वो लगती हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिठाइयों के ऊपर लगती है वो भी हमारे शरीर में जाके दुष्प्रभाव कर सकती है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है हमें उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा आपको खाने पीने के दौरान बर्तनों को लेकर कुछ और भी एहतियात बरतना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे या पीतल के बर्तनों में दही या खट्टे भोजन पदार्थ नहीं रखें। नॉन स्टिक बर्तनों को बहुत ज्यादा गर्म करने या इनके सतह पर खरोच आने से कुछ खतरनाक रसायन निकलते हैं, इसलिए खाली नॉन स्टिक बर्तनों को जलते चूल्हे पर नहीं छोड़ें। एल्युमिनियम के बर्तन नमक के संपर्क में भी रिएक्ट करते हैं और उनमें छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं। पीतल का बर्तन कुकिंग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे पीतल के बर्तनों में अगर टिन की कटिंग कर दी जाए तो ये सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।